पे वोट लेके आज उनके साथ बैठे थे तो मैंने और उमर अयूब खान ने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की। जब ये वोट के लिए खड़े हुए तो हाथों में कागज़ उठा के उन्होंने इस तरह रख लिए ताकि अपने चेहरे छुपा सकें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये मैं बता दूं, इन लोगों ने हमें भी मामू बनाया। पहले खबर डाल देते थे कि जनाब फलां का बच्चा उठा लिया, फलां का ये उठा लिया। ये सारी जो है मिली भगत होती थी, कोई उठाना मुठाना नहीं होता था। सिर्फ पैसों पे ये बिके हैं, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करते तो दुनिया थी। और इन लोगों ने ये उठाए जाने को जवाज़ बनाया है। और जो आज आईनी तरमीम हुई है इसमें बैरिस्टर गौर साहब की तकरीर जो है वो सेरा से। सर ये बताइए, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है, ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है कि जितने भी जो अरकान थे, माशाल्लाह अब शुक्र है मस्जिद की खतीब नहीं है। सर ख्वाजा आसिफ ने बात की है कि जो 4 अरकान आए थे ये आज़ाद अरकान असेंबली हम हैं। सब तो इस पे आप क्या कहते हैं? हम सब देखिए, काजी फाइज ईसा साहब के तो फेल हम बेनिशान हो गए थे, बल्ले का निशान हमसे छीन लिया। तो मैं खुद भी आज़ाद पास हुआ हूँ। मैं मतलब ये बल्ला था नहीं हमारे पास, तो हम सब इंडिपेंडेंट पास हुए हैं। तो अब ये इनको सूट करता है। मुबारक बाजवड़ के लोगों को एक बात बता दूं, मैं आया था बाजवड़ के लोगों आपके पास जब कैंपेन हो रही थी, खान के नाम पे इस मुबारक जेब ने आपसे वोट लिया और इन्होंने पूरे बाजवड़ के सर जो है वो शर्म से झुका दिया है। पैसों पे कम से कम न बिकता। अच्छा सर, ये पार्टी की कमजोरी नहीं थी सर, कि कहा जा रहा था कि सारे लोग केपी में बेगैरती का कोई इलाज नहीं है। जैन कुरैशी का एक वीडियो पैगाम अभी आया है। जैन कुरैशी का एक वीडियो पैगाम अभी आया है और उनकी जानब से कहा गया है कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो किसी और जगह पे हैं और उनका नाम इस्तेमाल देखिए, बात ये है कि किसी को किसी ने रोका नहीं था। जो लोग हमारे साथ राब्ते ही नहीं कर रहे थे, फ़ोन ही नहीं अटेंड कर रहे थे, उनकी बेगम को जब उठाया गया तो 5 मिनट के अंदर जो है उनकी सिस्टर ने जो है ट्वीट चला दी। इसका 4 दिन तक पता नहीं चला। लेकिन जैन कुरैशी साहब जो हैं इस हवाले से ये तमाम एक तरफ, और जैन कुरैशी की बात हमें सबको परेशान कर रही है। जब तक हम उससे मिले ना, उसका मौक़िफ़ न सुने, शवाहिद जो हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं। इनका क्या करना है आप जो मुनारिफ हो चुके हैं? मुनहरिफ जो हो चुके हैं, कानून और आइन कहते हैं ना, ये डिसीट हो जाएंगे। लेकिन और कितना लगा है सर? और मज़े की बात बता सर दूं, आपको भी एक्सेस हुए, आप भी एक्सेस हुए सर, आपने कहा सब जी मुझे भी इन्होंने अप्रोच किया किसी ज़रिए के, और बोली लगाने की कोशिश की। कितनी है सर? ऑफर क्या है? देखिए, 1 बिलियन जो है उन्होंने कहा था जी कि सबको हमने ऑफर किए हैं, लिहाजा पैसे जो हैं ये ज़मीर फरोश किए। और ये इन्होंने शायद ही किसी को अप्रोच न किया हो। हम सब आपस में बैठते हैं ना, तो कोई ऐसा था नहीं, शायद ही कोई एक्सेप्शन होगा। मरवत साहब, आपके तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, आप उन मसाइल से नहीं गुजरे जिनसे वो लोग गुजर रहे हैं, तो आप उनसे मिले बगैर कैसे ये कह सकते हैं? जो चंद लोग तो चलो यहाँ पे सामने यार आ मेरी गए हैं, बात चंद सुनो, लोग जो हैं। मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं वकील हूँ, तो लिहाजा मुझे किसी से ताल्लुकात रखने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट, कोई दबंग सबंग नहीं है। बात सुने, ये लोग जब क़यादत गिरफ्तार थी, इन सब का मैं वकील रहा हूँ, 90% लीडरशिप का। इधर से जो है भाई लोग निकल जाते थे, पीछे मैं दाखिल हो जाता था। तो लिहाजा इन तमाम हथकंडों को से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अच्छा मरवत साहब, ये कहिएगा कि आइंदा का पीटीआई का लाएमल क्या होने जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लेकर जो आपके एतराज़ात थे उनका क्या होगा? क्या अमेंडमेंट की कहीं चैलेंज करेंगे? चूँकि अब आपके पास बज़ाहिर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा पीटीआई के पास। एक बात मैं बता दूं, बैरिस्टर गौर साहब की तकरीर की तारीफ़ किए बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। आज जिस अंदाज में उनकी तकरीर सुनने के बाद मुझे ये आईनी अमेंडमेंट बुरी लगी है। बैरिस्टर साहब के पुराने लीडर ने बड़ी कोशिश की है, बिलावल भुट्टो साहब ने आईनी तरमीम के लिए। देखिए, बिलावल भुट्टो ने 2-3 बातें मतलब मुखालिफिन की भी अगर अच्छी हो, बिलावल भुट्टो ने आज जो तकरीर की है कमाल की तकरीर की है। बड़े ही मंतिक से तारीखी हवाले दे के उसने बातें की हैं और लोगों को कायल करने के लिए उसकी तकरीर बड़ी ही सैरासर है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उसकी जो गुज़िश्ता 2 अयाम में जो स्टेटमेंट आए थे वो बड़े ऑफेंडिंग थे। दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब ने जो आज तकरीर की है मैंने बड़े गौर से सुनी। क्या फसाहत और बलागत है इसकी ज़बान में, माशाअल्लाह। ये दाद दिए बगैर आदमी नहीं रह सकता। ख्वाजा आसिफ के बारे में क्या कहेंगे?
यार पहले वो एक बात तो मुकम्मल होने दो ना। तुम प्रश्नों में कहते हैं बिड़वंदा है, तुम बिड़वंदे बहुत ज्यादा हो। हाँ, बिड़वंदा जो है ना जल्दबाज को। अच्छा अच्छा हाँ? हम सोच रहे थे कि आप कोई गलत बात गलत यार, मैंने कभी किसी को गलत बात कही है? माशाल्लाह। अच्छा कंटिन्यू करें सर। तो ये जो मौलाना साहब ने आज तकरीर की है, बड़ी कमाल की तकरीर की है। असूली इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये जो अमेंडमेंट हैं ये गरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असूली तौर पे मौक़िफ़ हमारा ये है कि ये आईनी अदालत बना के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने की कोशिश की है। और बकिया जो थी मिलिट्री कोर्ट्स वाली बातें, आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट वाली बातें, आर्टिकल 63 की अमेंडमेंट वाली बातें, वो बड़ी जहरीली होती। ओवरऑल जो है जिस अंदाज में ये लोगों को अगवा करके या ख़रीद के जो अमेंडमेंट पास कराने की कोशिश की गई है, ये बड़ा डिस्पिकेबल है। ये इससे ऐवान की बेतौकीरी हुई है। और दूसरी बात ये है कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो आज तकरीर की है ये भी सूट। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये 8 ऑनरेबल जज साहिबान जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, इन सब के सामने हम पेश होते हैं, इनके क्या कोई सियासी मकासद हो सकते हैं? मंसूर अली शाह जैसा आदमी जो अबेशा भाई बुक गया है, उसके क्या मकासद हो सकते हैं? लेकिन वो ये कहते हैं, और जस्टिस आयशा की रिमार्क्स कि भाई आप ये छोड़ेंगे पीटीआई को सीटें मिले या नहीं मिले, नून वाले और जेयूआई वाले और एमक्यूएम वाले ये बताएं कि आपको क्यों मिले, कोई जवाब है किसी के पास? तो लिहाजा ये जज साहिबान जो हैं इनके ख़िलाफ़ ख्वाजा आसिफ साहब ने गैंग अप का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमारी अदलिया बेशक माजी में कोई इनका भी कोई दरख़शा ये माजी नहीं है, हमेशा कभी जस्टिस मुनीर की शक्ल में आए, कभी जस्टिस डोगर की शक्ल में आए, कभी इफ्तिखार चौधरी जैसे मलून की शक्ल में आए, जैसे कभी साकिब निसार की शक्ल में आए, जस्टिस कोसा की शक्ल में आए, जस्टिस बंदियाल की शक्ल। ये कोई अच्छे जज नहीं थे। इन लोगों ने अपना काम छोड़ के वो काम करना शुरू किया जो उनका था ही नहीं। तो लिहाजा और फिर जो है खसूसन 18वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने जो रोल जो है पार्लियामान का, इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की। अदलिया में बहुत सारी चीज़ों की इस्लाहत की ज़रूरत थी, लेकिन इस अंदाज से नहीं होने चाहिए थे, इस अंदाज से किए गए। आप ये कहिएगा कि अगर आज मौलाना फजल रहमान आपकी हुकूमत के हक में वोट ना देते तो कई सारे पीटीआई के दीगर एमएलएज भी एक्सपोज ना होते? बेशक आपने उनकी पर्दादारी हो गई। बहुत से लोग मेरा ख्याल है कि इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के एग्री न होने की शक्ल में प्लान बी भी बनाया था, और वो प्लान बी यही था कि जो रिजर्व पे इन्होंने लोग रखे थे उन्होंने फिर सामने आना था। ये बताएं कि नवाज शरीफ ने एक शेर पढ़ा था अदलिया के लिए डेडिकेट किया था, उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? आपने इरशाद भी कहा था, रिबर्टल देंगे मैं तो शेर का जवाब देना चाहता था सर प्लीज, लेकिन स्पीकर साहब ने उस वक्त मौका नहीं दिया। अभी फिर मैंने बात की नहीं, शेर का जवाब शेर से दें सर। शेर का जवाब, लेकिन वो मैं कल जब ऐवान का इजलास होगा। एक इस वक्त ये सवाल सामने आ रहा है